देखिए, तो इस सवाल के लिए क्या करते हैं, ज़रा सा समझो यहाँ पे। तो मेरा एक सवाल को मैं दोबारा यहाँ से कर दूँ, ज़रा सा देख लो इसको। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है नए नए में, ये है, तो मैं इसको दोबारा कर दूँ। इस सवाल को मिटेगा कैसे? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो 4 से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, आपका दिया हुआ है क्या, रूट एक्स बराबर इतना दे रखा है, रूट एक्स बराबर इतना दे रखा है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको निकालना है। देखिए, आपका रूट एक्स बराबर, ये मैंने कलम क्यों नहीं चलता है भाई। देखिए, आपका रूट एक्स बराबर ये दे रखा है और रूट पी माइनस 1/√p दे रखा है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p-2, यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p हो जाएगा। अब जरा सा आपको देखिए क्या निकालना, वो जरा सा देखिए, आपको निकालना है क्या, x प्लस 2 प्लस आपका दिया हुआ है ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको मैं क्या करता हूँ, आपका +4 -4 कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, फार्मूला पे सेट हो जाएगा। यानी x प्लस 2 नीचे दिया हुआ है, फिर इसी को मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x है, तो +4 -4 पे इसको भी सेट कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। तो x प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले वैल्यू क्या होगा, p प्लस 1/p हो जाएगा, पर नीचे वाला वैल्यू को क्या होगा, ज़रा सा देखिए, ये क्या होगा, इसके बदले हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस p प्लस 1/p, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिखाएगा तुम्हारा p माइनस 1/p का होल स्क्वायर है, करेक्ट, ये रहा। अब उसी तरह से नीचे साइड बदल रहा है, p प्लस 1/p, और यहाँ पे क्या होगा, p माइनस 1/p का होल स्क्वायर लिखाएगा। बस अब तुम्हारा कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तो हमारा सॉल्व यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, लिखाएगा p प्लस 1/p। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज में लेना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखो, मैं सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, मैं जो लिखाएगा p प्लस 1/p और प्लस हो जाएगा p माइनस 1/p, और नीचे क्या होगा, p प्लस 1/p, यहाँ माइनस था तो साइन हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, a से a ख़त्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 2p बचेगा। हमारा क्या होगा, a से a ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2/p बचेगा। a ख़त्म हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, p स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल के लिए, अगला सवाल देखिए, फार्मूला है बड़ा आसान सा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि निकालना क्या है वो पहले आप देख लो। तो निकालना आपको दिया हुआ है, ज़रा आराम आराम से समझाते हैं। निकालना ये आपका है XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3x/z निकालना। तो इसके जो फार्मूले होते हैं, क्या होता है, हाफ इंटू x प्लस वाई प्लस z होता है, और आपका होगा क्या होगा, आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, आप प्लस आपका क्या निकल जाएगा, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी z माइनस एक्स का यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब जरा सा देखिए, तो मुझे क्या करना है, अब आप x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िए, x को जोड़िए, y को जोड़िए। तो देखिए, x को जोड़िएगा तो 2a, वाई में भी a है तो 3a, और z में है तो 4a, यानी आपको क्या होगा, आपका जब जोड़िएगा तो हाफ 4 इंटू आपका कुछ ऐसा बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। फिर बाद में x माइनस वाई करिएगा, आप ऐसे ही देख लो ना, x माइनस वाई करोगे तो x माइनस वाई, आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे समझिएगा, x की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2a प्लस बी और प्लस आपका c, और y बराबर, आप जब इसको माइनस करिएगा तो y बराबर a प्लस 2b और प्लस आपका c, जब यहाँ पे माइनस करिएगा तो क्या होगा, ज़रा सा आप देखिएगा, ए सी से सी खत्म हो जाएगा,
यानी x माइनस वाई बराबर यहाँ पे आने वाला a माइनस बी। बस कहानी खत्म। तो आप पूरा यही बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे लिख देता हूँ c माइनस आपका a होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा जो होगा 4 इंटू, उसको आप लिख सकते हो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब देखिए इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना, 4 इंटू 7 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 28 हो जाएगा। तो 28 ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका निकालना है, तो देखिए मुझे लिखने में जो वक्त लगे, ए बराबर आपका ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी आपका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका यहाँ पे 4 माइनस रूट 6 और प्लस आपका दे रखा है 10 माइनस 4 रूट 6 दे रखा है। तो आप देखो ना, ये देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 बच जाएगा, 2 बचेगा, यानी हमारा जो ये अंदर वाला होगा, आप ऐसा करोगे थोड़ा सा आगे लेके चलोगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 माइनस रूट 6 प्लस इसको करोगे ब्रेक तो आपका हो जाएगा रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसको हटा देगा, यानी हमारा ए बराबर आपका जो निकलने वाला है यानी 4 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस 2, ए से ख़त्म हो जाएगा, यानी ए बराबर रूट 2 आने वाला है। उसी तरह से बी पे काम आप करिएगा, बी बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर आपको यहाँ पे दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है, रूट 7 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस 4 रूट 7 है, 2 से डिवाइड करोगे तो ए भी क्या होगा रूट 7 माइनस 1। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, रूट 7 माइनस 1 माइनस रूट 7 हो जाएगा, माइनस रूट 7, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा, यानी ए से ए ख़त्म हो जाएगा, 2 में से गया 1 बचेगा। और आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो आसान से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूछा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा। क्लियर है। तो आप देखो ए स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, रूट 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है, यहाँ पे दिया हुआ कहता अरुण बोरोड सम ऑफ, अरुण 4000 रुपये लगाया, 5% से लगाया है सिंपल इंटरेस्ट से, और रामू को उधार दिया। रामू उसको क्या किया ना कि 2 साल बाद उसको रिटर्न कर दिया है, और रिटर्न किया तो रामू रिटर्न टू अरुण, रामू ने कहा कि ले जाओ 3% तुम वापस ले जाओ। अरुण ने रामू से साधारण ब्याज के 5%, अरुण उधार लिया था 5% के दर पर 4000 रुपया लिया 2 वर्षों के लिए, तो मैं यहाँ पे 4000 रुपया क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अगर ये मेरा 4000 प्रिंसिपल है, ठीक है 4000, तो मैं एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, एसआई परसेंट मेरा 10% हो जाएगा, क्योंकि 5% इंटू आपका 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। 10% का मतलब हो गया कि आप कहोगे 1/10, तो 11/10 हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो जब आपको अरुण उधार लिया था तो देने तो अमाउंट जाएगा, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे 10 हो जाएगा, देने 11 जाएगा, लेकिन रामू ने उसको 3% लौटा दिया, तो बाकी बचा 97 बचा, 97 यहाँ पे बचा, तो 97 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ से काम कर लो, क्लियर है। काम करोगे तो क्या होगा, अब गुना कर लेंगे, यानी यहाँ पे गुना करोगे 97 यानी 7 9 7 16 और 9 1 10 इंटू आप फिर 4 कर दोगे, 7 चौका 28 और 6 चौका 24, 7 चौका 28 और 6 चौका 24 से 2 26, यानी कितना होगा आपका 62 आ जाएगा, यानी आपका हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्षों में इतना हो गया, 4 वर्षों में आपका दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4 वर्ष का दिया हुआ है। बस यहाँ पे देखिए कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट बिल ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना रुपया।
तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने बार हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप देखोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 बार हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, फाइनल वैल्यू। तो आपका ये जो दिया हुआ है 506.25 अब बटे 100 कर दोगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 100 होता है। जब डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। पावर 4 करना है। मुझे पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 पे मुझे यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में 25 दिख रहा है, इसका मतलब वो 15 होगा, 15 से आगे कुछ नहीं होगा। यानी हमारा पावर 4 होगा, पावर 4 होगा। यानी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकल गया, 15/10। यानी ए हो गया अमाउंट, ए हो जाएगा पी। यानी इंटरेस्ट कितना मिला, 5 इंटू अपॉन 10 इंटू 100, आपका कितना निकल जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल की, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जरा सा पढ़िए। कहता है एक ऋणदाता कहता है कि 10% रेट से उधार लिया। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहता है कि मैंने 10% पे लिया था, 10% पे, और रिमेनिंग अमाउंट 15% पे लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे आपको उसको 2100 रुपया देना पड़ा। लेकिन जब मैं इस रेट को बदल देता हूँ, तो मुझे 300 ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब मुझे 2400 देना पड़ा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। तो मैं बिना कैमरे का बना रहा हूँ, तो देखो ज़रा सा। तो एक बार सबसे पहले क्या करो, इसको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -5% आ जाएगा, फिर +5% आ जाएगा, इक्वल टू आपका -300 आ जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन बना। अब किसी एक को कैंसिल कर दो, मैं ऊपर वाले को कैंसिल करने वाला हूँ, ये मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ, इसको कैंसिल करने वाला हूँ। तो मुझे इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, मुझसे इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करोगे -10 +10 और -600। अब इसको माइनस क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो जोड़ोगे तो ए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 15 10 25% इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1500 आ गया। आप काटोगे 25 छक्कम 150, यानी 60 आ जाएगा। 100% इक्वल टू आपका 6000 आंसर आ जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन वाले टाइप में आपको पढ़ा रखा, 10% 15% 2100, फिर 15% 10%, 300 ज़्यादा 2400, एक बार घटा दीजिए, क्लियर है। दोबारा वीडियो अपना देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 4 वर्षों में इतना हो जाता है, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज समान दर से, शायद इसका मैंने गायब कर दिया ऑप्शन, कोई बात नहीं। आइए, तो मुझे ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन आपको। तो देखिए कहता है रामू ने साधारण, ये तो हो गया आपका दिया हुआ है। एक ए मनी लेंडर जो एक देता है, लेंड से पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट, ये तो हो ही गया। अच्छा 18 नंबर है। एक व्यक्ति 4 वर्षों के बाद, आप यहाँ पे देखोगे कि प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन जैसे ही 4 बरस हुआ उसको अमाउंट मिला कितना, 15,625, 15,625। फिर आपका 8 बरस हो गया, फिर उसको कितना मिला, आपका 8 बरस हो गया 18,675 मिला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 बार होगा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ पे 4 बार, क्योंकि ये जीपी में चलता है। तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,675, और यहाँ पे 15,625, क्लियर है। यहाँ से आप काटना शुरू करो, काटिएगा, 5 दिए 15, बाकी बचेगा 3, 5 7 35, 5 दिए 15, 5 25, फिर 5 से काटोगे, 5 दिए 15, 1 5 दूना 10, 5 25, फिर इसको काटो, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौका 20, 5 7 35, इसको काटोगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25। बस आप यहाँ देखो, तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हुआ, ये हुआ ए हो गया अमाउंट, आई हो गया प्रिंसिपल। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो 4 साल का अमाउंट कितना आपका दे रखा है, 4 साल का अमाउंट 15,625 दे रखा है। और 15,625 का तुलना हम लोग किस से कर देंगे, 747 से कर देंगे, और प्रिंसिपल निकालना है तो 625 कर देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आप इसको काटिएगा 21, लगभग 21 टाइम में कटेगा। तो आप देखो 1 25 75 से 1 25 75 लगभग में, क्योंकि आंसर आपका अप्रोक्स में दिया हुआ है, क्योंकि लिखा भी है कि आपका प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है।
तो 1 5 55 से, बाकी था 1 दूना 42, 42 से 10 52, बाकी बचा 5, 1 6 26 से 126 और 5 131, 131 मतलब आपका लगभग 13,000 रुपये के आसपास ऑप्शन में है। 13,000 वो आपके पास होगा ही, वो देख लेना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझो यहाँ पे, अब ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 8x + 6y = आपका 48। तो आप मुझे बताओ, एक बार x को 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब y बराबर 0 करोगे, यानी जब x बराबर 0 करोगे तो y बराबर 8। अब y बराबर 0 करोगे तो क्या होगा, x बराबर आपका 6 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये इंटरसेप्ट आपका निकल गया। यानी x बराबर आपका x और 0 पे y की वैल्यू 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, ऐसे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बोथ द एक्सिस, दोनों काटने वाला इंटरसेप्ट लेंथ का आंसर कितना हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 8 6 10, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, यहाँ ट्रिपलेट हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, DI है, DI का ग्राफ इसमें नहीं पता लग रहा था, वो मैं कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा लगता है एक क्वेश्चन छूट गया, वो मैं कर दूंगा, लिखा देता हूँ। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि PQR इज एक ट्रायंगल है, जरा सा समझेगा। PQR भी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। 35 नंबर आप लोग देख लेना, 35 नंबर जो है आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्वेश्चन को, कि PQR भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQR इफ द साइड QR इज प्रोड्यूस, साइड QR को प्रोड्यूस किया गया है टू द पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट QR, ये जो दे रखा है QR = आपका दे रखा है 2RS। तो कहता है कौन सा करेक्ट होगा, विच वन ऑफ द, कहता है तो PS² = क्या होगा, यानी आपके इस लाइन के बारे में पूछा है, PS² क्या होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो देख गुड, तो आपका एक रेशियो दिया हुआ है कि QR, तो आप ऐसा लिख सकते हो QR = RS, तो QR की वैल्यू 2 हो जाएगा, RS की वैल्यू 1। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, RS की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो A2 हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना, ये लेंथ निकालना PS² को, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोसाइन लगाना पड़ेगा। cos 120, तो जिस एंगल को निकालते हैं वो सामने वाला माइनस होता है, तो मुझे क्या होगा एडजेसेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आप लिखोगे PS² लिख दोगे। मैं यहाँ पे इसको चलो x मान लेते हैं, x हटाओ, यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दिया। ये क्या भाई, मेरा स्लाइड ही छोटा पड़ जाता है और मुझे लिखना पड़ेगा छोटा छोटा। चलो और छोटा लिखता हूँ, चलिए। तो मुझे कॉस लगाना पड़ेगा भाई, कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस 120 डिग्री बराबर, जिस एंगल को मापते हो उसको, जिस एंगल को निकालोगे ना उसके सामने वाला को माइनस करना पड़ेगा। 2S² प्लस 1² माइनस उसको आप x² ले लो, इसको x मान लो, गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है, क्योंकि cos को आप तोड़ोगे, cos 120 को तोड़ोगे, यानी क्या तोड़ोगे, cos 90 + 30 लिखोगे, यानी यहाँ पर नहीं, आप ऐसे लिखोगे 90 + 30 लिखोगे, तो क्या होगा 90 प्लस जब 30 करोगे तो क्या होगा, साइन में बदल जाएगा, साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू -1/2 में आ जाएगा, यानी यहाँ पे निकल गया, यानी आपका निकल जाएगा 4 1 5 -x², अब बटा इसके नीचे 2, यानी आपका 2AC लिखाता है, यानी आपका क्या निकल जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 4 आ जाएगा, यानी x² बराबर क्या आ जाएगा 7। आप देखोगे कि x² बराबर 7 डी नंबर ऑप्शन में आपका दे रखा है, आपका डी नंबर आपका दे रखा है, ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला सवाल के लिए अगला क्वेश्चन। चलो
देखो एक वृत्ताकार तालाब है जिसका दिया हुआ है देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड एंड फुट ऑफ पाथ दैट रन्स along its boundary and a man walk around it is a step 88 centimeter long and the take exactly 400 step to go around the pond once keeping close to the edge what is the diameter of the curve। देखो एक वृत्ताकार तालाब है, यहाँ पे समझो एक तालाब है, एक वृत्ताकार तालाब है, इसके सीमा के साथ इसके चारों ओर एक फुटपाथ है, कहता है इसके एक चारों ओर इसके साथ ये रहा फुटपाथ है और एक व्यक्ति इस चारों ओर चलता है, बट चलता है और उसका कदम 88 सेंटीमीटर लंबा है, एक मतलब 1 स्टेप 88 सेंटीमीटर। अब वह किनारे के निकटते रहते हुए तालाब के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए ठीक 400 स्टेप निकलता है। तो यहाँ से 2πr निकल जाएगा, यानी 400 स्टेप में वो पूरा एक बार सर्किल को कवर करता है, तो 2πr निकल जाएगा। 2πr बराबर यानी क्या होगा 88 इंटू 400 आ जाएगा। गुड, यानी यहाँ से आप निकाल सकते हो रेडियस 22/7 आर, यानी आपका 88 इंटू 400 यानी बाय दूना 44, 44 दूना 88, 4 दूना 8, यानी आर बराबर हो जाएगा 5600 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो 5600 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 56 मीटर हो जाएगा। जब 56 मीटर हो गया तो पूछा है डायमीटर क्या होगा, तो इसका ठीक डबल हो जाएगा, यानी आपका 112 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कहता है कि एक राउंड जब लगाता है ना तो 400 स्टेप चलता है और एक स्टेप का लेंथ दिया हुआ 88, इसका मतलब वो सरकमफ्रेंस दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल के लिए। अगला अच्छा लगता है वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, चलो ठीक है आगे देख लो। देखिए 38 नंबर देखें, 38 नंबर देखें। कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि इन द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सर्कम सेंटर है मतलब बाहर एक सर्किल जरूर होगा, जब बात ही कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, कहता है कि इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल BAC नाम है भाई ABC, ठीक है, आपका ये नाम है ABC। सर्कम सर्कल है, बाहर एक सर्कल है, सर्कम मतलब बाहर, इन सर्कल मतलब अंदर, ऐसा कुछ, ठीक है। सेंटर है, एंगल BAC आपका दे रखा है कितना 95 दे रखा है, चलो एंगल BAC 95 दे रखा है, गुड। एंगल BAC, अब एंगल BCA, एंगल BCA आपका दे रखा है 43 डिग्री दे रखा है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड द एंगल ऑफ AOC, मतलब ये जो पूछ रहा है एंगल आपका AOC, कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी है, ये एंगल निकाल कर ठीक इसका डबल कर देंगे, ये एंगल निकाल के। तो आप 95 प्लस 43, 5 3 8 9 4 13 मैंने निकाल दिया। 180 में घटा दोगे, 180 में घटा दोगे तो एंगल क्या निकल जाएगा, ABC निकल जाएगा। तो एंगल ABC क्या, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 4 गया 42, तो एंगल AOC क्या होगा, ठीक इसका डबल हो जाएगा, 42 गुना 2 यानी 84 हो जाएगा। आंसर आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया बार बार, चलो अगला देख लो। यहाँ पे देखो 40 नंबर दे रखिए, 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बड़ा आसान सा है ये सवाल। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल AB और C दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, आपका P दिया हुआ है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। ये देखो ये 50 डिग्री है जो कि इस 50 डिग्री के बराबर है। तो ट्रायंगल आप सिमिलर कर लो, देखो ये थीटा ले लो, थीटा तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, ट्रायंगल आपका जो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC सिमिलर। ट्रायंगल आप जो करने जा रहे हो छोटा वाला ट्रायंगल को, तो ए तो खुद A के बराबर है, ट्रायंगल आपका यहाँ पे A तो खुद A के बराबर है, और उसके बाद B किसके बराबर है, B यहाँ पे C के बराबर है, बाकी बचा कितना P हो जाएगा। ये सिमिलर हो जाएगा, जब सिमिलर होता है तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जो आपको निकालना, जैसे थीटा लोगे तो थीटा वाला 15 मैंने ले लिया, फिर थीटा लोगे तो यहाँ 20 ले लिया। अब जो दिया हुआ है वो निकाल लो। आगे देखो ज़रा सा यहाँ पे समझोगे, तो मुझे निकालना किसकी वैल्यू, मुझे निकालना है वैल्यू ये है भाई, मुझे निकालना AB का लेंथ निकालना, कोई बात नहीं AB का लेंथ निकालना। तो मैं यहाँ से बात करूँगा, पहले मैं छोटे ट्रायंगल में चलाऊँ, तो फिर ठीक है ये दोनों में बराबर है, इसके बराबर, तो बाकी छोटा वाला और बड़ा वाला का ये बराबर होगा भैया। तो छोटा वाला का लिख दो 12 और ये कह कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ ना मैं, ये इसके बराबर होगा, तो मैंने 12 लिखा तो इसके बराबर AB लिख दो, आप कहानी ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका AB बराबर लिख दो
240/15 यानी काटोगे एक बार में, 15 छक्का 90, आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो तो ये ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे कुछ कारीगरी भी नहीं कर सकता इस फिगर में, यहाँ से तो मैं चलो एक ठीक है थोड़ा सा दिखाता हूँ करके आपको। एक आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं ऐसे इसी पे कर दूँगा। चलो एक आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऐसा किसी मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल है तो आपने यहाँ पे नाम दे दो ABC, ठीक है। अगर ये थीटा है तो आपने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC डेल का इसका एरिया निकालना होता है ना, तो हाफ इंटू AB इंटू आपका BC इंटू आपका साइन थीटा पढ़ा होगा आपने, है ना। AB इंटू BC इंटू साइन थीटा आपने ऐसा पढ़ा है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। सवाल को ध्यान से देखते चलिएगा, बड़ा आसान से बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और आप यहाँ से, ये मैंने क्या किया, बोल्ड मार्क कर दिया। हाँ ये रहा मिटाने वाला, चलो ठीक है, ये रहा, मैंने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे समझोगे बात को, और मैंने अपना कलम ज़रा सा आप समझोगे। मैं यहाँ पे फिगर बनाने वाला हूँ, छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये रहा आपका ऐसे, और थोड़ा सा फिगर गंदा हो गया है, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिया हुआ है A, यहाँ पे नाम दिया हुआ है D, यहाँ पे नाम दिया हुआ है B, यहाँ पे नाम दिया हुआ है C, यहाँ पे नाम दिया हुआ E, और यहाँ पे नाम दिया हुआ F, ठीक है। अब ज़रा सा समझना, मैं इस एक छोटे छोटे ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ। ये X लिख देता हूँ, ये Y लिख देता हूँ, I Z लिख देता हूँ, ठीक है। बीच वाले को नहीं लिखते हैं, चलिए। और आपका यहाँ पे रेशियो दे रखा है AD रेशियो BD 4:3, ये 4:3, गुड। और आपका दे रखा है C रेशियो B, C का वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3, और ये दे रखा है 1:1, ये 3 है, ये 3 है आपका, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है इतना दूर। तो अब ज़रा सा समझो, मैं X छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल को निकालने जा रहा हूँ। छोटा वाला ट्रायंगल को एक और बड़े वाला ट्रायंगल को ऐसे इंडिकेट करूँगा। तो मेरा क्या होगा, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे कोई थीटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई थीटा होगा, जो भी हो, तो थीटा तो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो कट जाएगा। तो ये छोटा 1 × 4 बटे, यानी कि 4 3 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब बाई ट्रायंगल निकालने वाला हूँ, बाई ट्रायंगल फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, बाई को निकालूंगा तो एडजेसेंट साइड 3 3 9, अब फिर बड़ा ट्रायंगल पूरा कितना होगा, 5 3 8 4 3 7, यानी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर मैं जेड को निकालने वाला हूँ, तो जेड का निकालने वाला हूँ, तो जेड वहाँ पे क्या होगा, 5, जेड अब बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन अब सब देखो, बड़ा ट्रायंगल का सारा एरिया क्या हुआ, अलग अलग आया, तो मैं इसको बराबर करूँगा। 14 56 16 को 112, तो मैं इसमें गुना करूँगा 8 से, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे गुना करूँगा 2 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ से गुना करूँगा 7 से, यहाँ गुना हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 32 हो गया, 18 हो गया, 50, और 50 और 35 कितना हो जाएगा, 50 से, और 16 से बड़ी होतल से, यानी छोटा छोटा ट्रायंगल X का निकल गया 32, Y का निकल गया 18, और Z का निकल गया 35। तो टोटल जोड़ेंगे तो बीच वाला बच गया, ये बीच वाला बच गया, ये बच गया। तो आप 112 में अगर आप 85 घटा देते हो तो आपका ये 27 बचेगा, जो बीच वाले ट्रायंगल का बच गया। अब आप देखो वहाँ पे किसका एरिया दे रहे हैं, DBE का एरिया है। DBE का मतलब हुआ बाई का एरिया दिया हुआ, बाई का दिया हुआ एरिया, बाई का एरिया कितना दिया हुआ, 18, बाई का दे रखा है 18। चलो यहाँ भी क्या हो गया, 18 आ गया। और पूछा बड़े वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो त्रिभुज आपका पूछा है, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो आपका 112, आंसर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस क्लियर हो चुका है, आपका आंसर आ गया है। शायद एक क्वेश्चन को मैंने नहीं टाइप किया, तो जिसके वजह से आपका छूट गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सर हो ही गया, सब हो गया, तो कुछ रिपीट हो गए थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए